भारत में 15 अगस्त 1947 का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में कैसे मनाया गया, इस बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इंग्लैंड में इसी दिन को एक खास घटना के साथ जोड़कर देखा गया। वहाँ के डेली पोस्ट, लिवरपूल इवनिंग एक्सप्रेस समेत कई अखबारों के पहले पन्ने पर छपी तस्वीरों में लखनऊ में एक पुरानी इमारत पर यूनियन जैक झंडे को फहराते हुए दिखाया गया था। उपनिवेशवाद का गढ़ ब्रिटिश भारत की संप्रभुता की गद्दी कलकत्ता या दिल्ली में नहीं, लखनऊ में थी। उस झंडे की खासियत यह थी कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में वही एकमात्र यूनियन जैक था जिसे रात में भी नहीं उतारा जाता था। वो दिन रात फहरता रहता। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन को दबा देने के बाद लखनऊ रेजिडेंसी की एक मीनार पर यूनियन जैक फहराकर अंग्रेजों ने इस बात का प्रतीकात्मक ऐलान किया था कि ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध विद्रोह को दबा दिया गया। 14 अगस्त की शाम को जब उस झंडे को बिना किसी शोरगुल के पहली और आखिरी बार उतारा गया तो 90 साल से और तक फहरा रहे यूनियन जैक के साथ आज उपनिवेशवाद का एक गढ़ भी ढह चुका था। यूनियन जैक के साथ तिरंगा। इंग्लैंड में एक और बड़ी बात हुई। राजधानी लंदन में वहां के इंडिया हाउस से ही भारत का शासन नियंत्रित होता था। लंदन के वर्ल्डविच स्थित इस इमारत पर यूनियन जैक फहराता रहता था। लेकिन भारत की आजादी के दिन वहां एक और झंडा लगा, तिरंगा। इंग्लैंड के एक और अखबार द इवनिंग न्यूज ने अपने पहले पन्ने पर दोनों झंडों की तस्वीरें प्रकाशित की थी। इसके नीचे एक और फोटो था इंडिया ऑफिस के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस और इंग्लैंड के एक प्रभावी राजनेता हर्बर्ट मार्शन था। दोनों उन तिरंगे को देख रहे जो ब्रिटिश इमारत पर लहरा रहा था। वहां के अखबारों में एक और रोचक चर्चा इस संभावना को लेकर चली थी कि इंग्लैंड के राजा दिल्ली में फिर से एक दरबार लगाकर भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि यह चर्चा आम लोगों के बीच ही ज्यादा रही। इस पर किसी आधिकारिक विचार का प्रमाण नहीं मिलता। इंग्लैंड में भारत के विभाजन को लेकर जो समझ थी वह 15 अगस्त 1947 की खबरों में बहुत हद तक जाहिर होती थी। वेस्टर्न मेल अखबार में उस दिन लिखा कि इंग्लैंड के 2 राष्ट्र बनाए, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र और भारत एक हिंदू राष्ट्र। एक और अखबार द प्रेस एंड जर्नल ने भी भारत और पाकिस्तान को हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। यही नहीं, इस अखबार में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख भी हिंदू नेता के रूप में किया गया। इंग्लैंड के अखबारों में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान के मुसलमान जितने खुश आजाद नहीं, उससे ज्यादा खुश हिंदुओं से अलग होकर है। इंग्लैंड के जर्नलिस्ट नॉम क्लिक में भारत की आजादी के आधी रात के जश्न को करीब से देखा था। उन्हें न्यूज क्रिमिनल्स के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी जिसमें 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि का रोचक विवरण दिया। क्लिफ तब वायसराय हाउस के स्टडी रूम में माउंटबेटन के साथ। वायसराय हाउस को ही आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। माउंटबेटन कुछ देर पहले ही कराची से लौटे थे। वहां वह पाकिस्तान के जश्न आजादी में शामिल होने गए थे। क्लिप ने लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू वायसराय हाउस में आए। नेहरू ने माउंटबेटन को खुशखबरी दी कि भारत की संविधान सभा में माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल बनाने का निर्णय कर पहली मुहर लगा दी गई। जैसे ये निर्णय इंग्लैंड के राजा पहले ले चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने औपचारिक रूप से
माउंटबेटन में स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार संभालने का आग्रह किया। दोनों भारतीय नेता वापस संविधान सभा की तरफ लौटे, जो हजारों की भीड़ लाठी डंडे खाकर भी उत्साह में दरवाजे पर जमी हुई थी। नेहरू बड़ी मुश्किल से पीछे के दरवाजे से भीतर दाखिल हुए। जब माउंटबेटन की बग्गी निकली तो लोगों ने उसे भी घेर लिया। नेहरू को लाउड स्पीकर में अपील करनी पड़ी। उसके बाद लोगों ने माउंटबेटन और उसकी पत्नी का रास्ता दिया। माउंटबेटन ने स्वाधीनता भारत की औपचारिकता पूरी कराई। इस बीच दिल्ली की से दूर बंगाल और पंजाब में हजारों लाख लोग अपना सब कुछ लुटाकर इस राजनीति की कीमत चुका चुके थे, जिसका आधार सांप्रदायिक था। बंटवारे को आग में न जाने कितनी जिंदगियां जल गई, लेकिन उसकी चीखें कौन सुनता। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।